खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को अपनी पार्टी के दशहरा सम्मेलन में अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अपने नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा किए जा रहे एशिया के सबसे बड़ी झोपड़पट्टी यानी धारावी के पुनर्वास के प्रयास का बचाव करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा कांग्रेस पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। उन्होंने कहा कि धारावी के लोग आए हैं, धारावी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें अड़ांगा डालने का काम किया जा रहा है। जब पहला ठेकेदार था तब मुख्यमंत्री कौन था? सब जानते हैं कि उन्होंने ठेकेदार क्यों रद्द किया। आप बंगले पर बंगले बनाते जाओ और धारावी करों को वहीं सड़ने दो। सीएम शिंदे ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग पात्र हैं उन्हीं को मकान दें, लेकिन मैंने कहा कि जो वहां रहते हैं उन्हें सभी को घर दें। एक घर की कीमत 1 करोड़ है, 2 लाख घरों की 2 लाख करोड़ है। सीएम ने कहा उद्धव गुट पर जब मुंबई मानपा में आपकी सत्ता थी तब शिवसेना उद्धव गुट ने लूट मचाई। उन्होंने कहा कि जहां टेंडर वहां सरेंडर की नीति अपनाते हुए ठेकेदारों को छूट देते समय कम से कम जनता के मन की बात सुननी चाहिए थी। आप पिछले 25 वर्ष से मुंबई की सत्ता में थे और आप लोगों ने मुंबई को लूटा है। सीएम शिंदे ने वर्ष 2021 में शिवसेना में अपने नेतृत्व में हुई बगावत का बचाव किया। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे कहते थे नेता अपने घर में नहीं बल्कि जनता के बीच अच्छे लगते हैं। उन्होंने इसे उद्धव से जोड़कर तंज कसते हुए कहा कि लेकिन नर्मदा से निकले कंकड़ सूखे ही रह गए हैं। उद्धव का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मोरू उठता था, स्नान करता था और मोरू तो जाता था। शिवसैनिक अपेक्षित थे, हमने बगावत नहीं की होती तो महाराष्ट्र कई साल पीछे चला गया होता। जब हमारी सरकार आई तो हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का काम किया है। वहीं राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सत्ता वापस आई तो सबसे पहले धारावी प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए सभी फैसले ले रही है। इसके लिए मुंबई की सॉल्ट पैन जमीन भी अदानी के हवाले कर दी गई है। उद्धव ने यह बताया बात शनिवार को शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा रैली के मौके पर कही। उन्होंने आगे कहा कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर मुंबई को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिसे किसी ने भी राज्य की तिजोरी को लूटा है उन सभी को जेल भेजा जाएगा। मैं अदानी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जिस तरह नियमों को ताक पर रखकर उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है यह सही नहीं है। आज मुंबई की धारावी से पुलिस कर्मियों, मिल मजदूरों, मराठी लोगों को निर्वस्त किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार आने पर सभी को धारावी में वापस जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने बीएमसी की 90,000 करोड़ की एफडी तोड़ दी है। इस सरकार ने राज्य और नगर निगम का खजाना खाली कर दिया है। मेरी मुंबई कमिश्नर से अपील है कि हमें एक सूची चाहिए कि आपने किस से 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यह सरकार कर्ज लेकर पटाखे फोड़ने का काम कर रही है। जब मुंबई बिक रही होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने शिवाजी पार्क में पार्टी का दशहरा रैली में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता की घोषणा अब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अदानी के लिए सारे निर्णय नहीं लिए जाते। लेकिन इस तरह से नाजरीन एक बात खुलकर सामने आ रही है कि दशहरा रैली के अंदर एक तरफ आजाद
मैदान तो दूसरी तरफ मुंबई का शिवाजी पार्क। दोनों ही जगह से शब्दों के बम फूटे हैं और दोनों ही तरफ से पूर्व सीएम हो या मौजूदा सीएम हो, दोनों ने ही एक दूसरे पर लांछन लगाया है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद को बेकसूर बताते हुए ये कह रहे हैं कि इनकी महायुति सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, 2.5 साल में महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो कि महाविकास आघाड़ी से जुड़े हैं, इन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने सरकारी खजानों को खाली कर दिया है और ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने बीएमसी के और राज्य के खजाने को पूरी तरह से खाली करके अदानी की जेब में डाल दिया है। ऐसे आरोप दर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल नाजरीन के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।